दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ है और उस हत्याकांड की वजह से महाराष्ट्र के एक मंत्री को अपना कुर्सी भी गंवाना पड़ा है। जी हाँ, महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सरपंच का काफी निर्मम तरीके से हत्या किया गया है। आपको बता दूं, आज हमें उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र में पहले उस सरपंच को अगवा किया गया, फिर रॉड से पीटा गया, पानी मांगने पर उसके चेहरे पर पेशाब किया गया। एक बर्बर हत्याकांड जिसने एक मंत्री का उसका कुर्सी छीन लिया है। जी हाँ, उसके क्योंकि उस मंत्री का सबसे करीबी आदमी इस हत्याकांड में शामिल था। सरपंच की हत्या से 3 दिन पहले यानी 6 दिसंबर को कराड़ के गुर्गों ने अवाडा के दफ्तर में कुछ कर्मचारियों की पिटाई की थी। तब जो सरपंच थे संतोष देशमुख और अन्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर इसे रोकने की कोशिश की थी। आपको बता दो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए बोल दिया था। यूं कहे कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। पर्ली से एनसीपी के विधायक मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ जो है बीड के सरपंच की हत्या की मास्टरमाइंड होने की वजह से इसका कनेक्शन सीधा सामने आया है और सीआईडी ने भी इसका जांच का खुलासा किया है। इस जांच में कि वाल्मीकि कराड़ ही सरपंच की हत्या में मास्टरमाइंड थे। उसके बाद सरपंच की बर्बरतापूर्ण हत्या में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ का साथ था और सीआईडी ने अपने चार्जशीट में कराड़ और उनके गुर्गों की बर्बरतापूर्ण कारनामों का जिक्र किया गया। जब से धनंजय मुंडे के करीबी का नाम आया है, तब से ही महाराष्ट्र की जो विपक्षी नेता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, तीनों ने जोरदार हमला किया था सत्ता पक्ष पर और तब से ही लगातार जो है वो इस्तीफा मांग रहे थे और अंत में देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया और उनका इस्तीफा भी ले लिया गया। आपको बता दो, धनंजय मुंडे जो है वो एनसीपी अजीत पवार गुट के मंत्री थे और महाराष्ट्र के बीड जिले से आते। बताया जाता है कि बीड जिले में धनंजय मुंडे का सिक्का चलता है, यानी काफी पावरफुल माने जाते हैं उस जिले के अंदर में। तो सीआईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया था 9 दिसंबर को, महाराष्ट्र के बीड जिले में एक गांव के सरपंच संतोष देशमुख का पहले अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने के बाद कई घंटों तक उसे मारा पीटा गया, तरह तरह की यातनाएं देकर के उसे प्रताड़ित भी किया गया। और आपको बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान सरपंच को लोहे की रॉड से मारा गया। जी हाँ, लोहे की रॉड से उनकी पिटाई की गई थी, मारा गया था और उन पर पेशाब भी किया गया था। जब अपहरणकर्ताओं को लगा कि सरपंच मर गया तो उन्हें मृत समझकर फेंक दिया गया था। यानी जो सरपंच था, उन्हें लगा कि जो उसके जो गुंडे थे उन्हें लगा कि अब सरपंच जो है वो मर गया है, तब उन्हें फेंक दिया गया था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने सरपंच की हत्या के 15 वीडियो बनाए थे। जी हाँ, जब सरपंच को मारा जा रहा था, पीटा गया था, जब उनकी हत्या की जा रही है तो उसकी हत्या के 15 वीडियो उन्होंने बनाया था। कांड करते 8 फोटो खींचे गए थे। इसके अलावा वारदात की जगह से वीडियो कॉल भी किए गए थे। जिस जगह पे इस वारदात को अंजाम दिया गया था उस जगह से वीडियो कॉल भी कर रहे थे। बाद में फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए तो जो उनके गले की फांस बन गया था। हालांकि किसी को पता नहीं चल पाता, लेकिन एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जो आरोपियों के लिए गले का फांस साबित हुआ। उसके बाद उनकी जो है धरपकड़ शुरू हो गया था। आपको बता दूं, आखिरकार सरपंच को क्यों मारा गया। तो सरपंच ने जबरन वसूली रोकने की कोशिश की थी। इसी वजह से जो वाल्मीकि कराड़ के लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आया और करीब आज से 3 महीने बाद राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे को कथित तौर पर अपने शीर्ष सहयोगी की इस हत्या में संतृप्तता के आरोप में राज्यभर में उपजे आक्रोश के बीच इस्तीफा देना पड़ा है। राज्यभर में इस मामले को लेकर के आक्रोश है, इस वजह से धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। मैं आपको बता दूं, जांच में पाया गया कि सरपंच देशमुख ने क्षेत्र में चल रही एक पवन चक्की ऊर्जा फार्म अवाडा को निशाना बना करके की जा रही थी जबरन वसूली। यानी पवन चक्की इलाके में लग रहा था तो उस इलाके के सरपंच जो है जो जबरन वसूली की जा रही थी कंपनी से,
उन्हें रोकने की कोशिश की थी। सरपंच संतोष देशमुख को डर था कि धमकी और जबरन वसूली के कॉल से अवाडा और इस तरह की अन्य फार्में मस्साजोग में अपना काम बंद कर सकती है। यानी सरपंच को इस बात का अंदाजा था कि इन धमकियों से या इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो इस इलाके में जो वसूली का खेल चल रहा है शायद वो रुक जाए। इससे स्थानीय निवासियों की आजीविका प्रभावित होगी। इसे रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने गुंडों का मुकाबला किया। यानी सरपंच को लगा कि अगर ये लोग जबरदस्ती वसूली करेंगे तो कंपनी इसे लगाएगी नहीं और लोगों का जो आजीविका है वो खत्म हो सकता है। इसीलिए संघ का जो सरपंच संतोष देशमुख थे उन्होंने दृढ़ता से इसकी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई की वजह से उन्हें अपना जान भी गंवाना पड़ा। आपको बता दूं, अवाडा दफ्तर में उनसे मारपीट भी की गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि सरपंच की हत्या से 3 दिन पहले 6 दिसंबर को कराड़ के गुर्गो और कुछ लोगों ने अवाडा के स्थानीय कार्यालय में कुछ कर्मचारियों की मारपीट भी की थी और तब संतोष देशमुख और अन्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर इसे रोकने की कोशिश की। और पुलिस के अनुसार आरोपियों को लगा कि सरपंच देशमुख उनकी वसूली योजना में आड़े आ रहा है, इसलिए सरपंच को खत्म करने का फैसला किया गया। यानी सरपंच उसके वसूली की योजना जो था उसमें आड़े आ रहा था, जिस वजह से उन लोगों ने फैसला किया कि सरपंच को खत्म कर दिया जाए। और बकौल पुलिस हत्याकांड के मास्टरमाइंड करार ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों से कहा कि जो भी जबरन वसूली के रास्ते में रोड़ा बन रहा है उसे खत्म कर दो, मार दो, यानी बिल्कुल खत्म कर दो। आपको बता दो, सरपंच को कई बार धमकाया भी गया था, लेकिन सरपंच जो है वो माने नहीं। इसके बाद सरपंच देशमुख को कई बार धमकाया गया। जब वह नहीं माने तो 9 दिसंबर को उसका अपहरण कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब तक आरोपी फरार है, एक आरोपी अभी भी जो है वो फरार बताया जा रहा है। 27 फरवरी को राज्य के अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी ने बीड न्यायालय में करीब 1200 पन्नों का एक आरोप पत्र दाखिल किया था। इस आरोप पत्र में जिसमें देशमुख हत्या और उनसे जुड़े मामले शामिल है। बीड के केज पुलिस थाने में सरपंच की हत्या और अवाडा कंपनी से पैसे ऐंठने की कोशिश और कंपनी की सुरक्षा गार्ड पर हमले के 3 अलग अलग मामले जो है वो दर्ज किए गए थे। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत जो है वो केस दर्ज किया गया है। मकोका जो है वो सीधे 6 महीने तक आपको जेल में रहा जाएगा। इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी और कोई बेल भी नहीं हो सकता है, तो उसके तहत केस दर्ज किया गया है। धनंजय मुंडे एक काफी शातिर है, पहले से ही इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और महाराष्ट्र के बीड जिले में इसका सिक्का बोलता है। इनके लोगों का इसके गुर्गे हैं, तमाम तरह की ये योजनाएं धंधा चलाते हैं, वसूली का तमाम तरह का खेल जो है वो महाराष्ट्र के बीड जिले में इसका चलता है। और एक छोटी सी गलती ने इन्हें अपना मंत्री पद से भी गंवाना पड़ा है और उनके तमाम आरोपी भी जो है वो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।